हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम सब साइंस की वीकली रीडिंग करने वाले हैं। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक है एंड ये एक जनरल रीडिंग है। शायद ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर गोना स्टार्ट विद एक्वेरियस। दिस इज फॉर एक्वेरियस. This is for Aquarius. This is for Aquarius. This is for Aquarius. Okay Aquarius, so इस वीक में आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने मनी को लेकर थोड़ा सा संभल के चलना होगा। ओके इस वीक में आप थोड़ा अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें, बिकॉज यहाँ पे मुझे लॉस होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड अगर पास्ट में कोई सिचुएशन हुई थी एंड दैट सेम सिचुएशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ, तो जो भी आपने उस टाइम पे लेसन लर्न किया था या जो भी आपको उस सिचुएशन से सीख मिली थी वो इस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं कर रहे हो ड्यूरिंग दिस वीक। सो एक्वेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीक में अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, या अगर किसी को भी आप ट्रस्ट करते हैं, इट कुड बी योर सिग्निफिकेंट अदर, आप उनके साथ सोशलाइज करें एंड अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में इंडल्ज्ड दिख रहे हो। ओके एंड यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का भी इस वीक ध्यान रखना है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके एंड जैसा मैंने बोला कि मुझे फाइनेंसिस के थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं, बट अगर आप सोच समझ के चलेंगे एंड यू यूज योर माइंड, अगर आप अपना दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अवॉइड दिस टावर मोमेंट। आपको लॉसेस नहीं होंगे, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ओके एंड जिन साइंस के साथ आप इस वीक डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं लियो और अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके लेट्स मूव ऑन टू पाइसेस. दिस इज फॉर पाइसेस. This is for Pisces. This is for Pisces. This is for Pisces. Okay Pisces, so आप किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ओके आप किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं एंड आप उस सिचुएशन में क्या अच्छा हुआ इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इस चीज़ पे देख रहे हैं कि वो सिचुएशन कैसे ख़राब हुई। ओके यू नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल। आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, बिकॉज आपके ऊपर आपके इमोशंस थोड़ा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके योर इमोशंस आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू। सो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो यूल हैव टू टेक दिस डिसीजन वेरी प्रैक्टिकली। ओके यूल हैव टू टेक दैट डिसीजन वेरी प्रैक्टिकली। आपको बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड आई ऑल्सो सी कम्युनिकेशन कमिंग योर वे। सो इट कुड बी कि जिस पास्ट सिचुएशन या अगर कोई पास्ट पर्सन है जिसको लेकर आप इतना ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पिटी फील कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आ सकता है। बट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, बिफोर कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन, प्लीज़ प्रैक्टिकली सोचें। ओके प्रैक्टिकली सोचें, उन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कैसे किया था, उन्होंने पास्ट में आपको कैसे ट्रीट किया था। कीप दैट इन माइंड बिफोर आप अपने इमोशंस यूज़ करने से ज़्यादा प्लीज़ अपने दिमाग को यूज़ करें। दैट इज़ लाइक what you need to do in this situation. Okay and कोई सिंगल वुमेन अगर आपकी लाइफ में है, इट कुड बी एनी वन, तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे इस वीक में। दे आर गोइंग टू हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करेंगे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। ओके एंड प्लीज़ अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर सैड फील कर रहे हैं तो प्लीज़ उस जो बुरा हुआ आप उसके जो सिचुएशन थी आप उसके अच्छे एस्पेक्ट को देखें। ओके यहाँ पे 2 कप्स हैं, बट दिस पर्सन इज स्टिल लुकिंग एट दीज 3 कप्स जो गिरे हुए हैं। सो यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस। आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना फोकस करना होगा एंड डेफिनेटली एज आई सेड के कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है।
जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वी हैव वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. Okay, let's move on to Aries. This is for 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 Aries. Okay, wow, Aries. So abundance, okay, we have the sun card, so definitely a cycle in your life is coming to an end. Okay, it could be a painful cycle. हो सकता है कि आप किसी ट्रॉमा से डील कर रहे हो, या हो सकता है आप किसी स्ट्रेस से बहुत टाइम से डील कर रहे हो, एंड द गुड थिंग इज कि दैट इज कमिंग टू एंड. ओके, वो जो पेन है वो खत्म होने वाली है एंड खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं. ओके, फ्रेश न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, एंड ऑल्सो आपका इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. ओके, आपका इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. नॉट ओनली दिस, आपका जो फोकस है ना वो रिलीजियस चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा होगा. ओके, यू आर गोइंग टू बी वेरी रिलीजियस ड्यूरिंग दिस पीरियड. बट अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो ट्रस्ट योर गट फीलिंग. ओके, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखें एंड फिर डिसीजन लें, बिकॉज आपके पास सारे आंसर्स हैं. यू ओनली हैव ऑल द आंसर्स. आपके पास वो सारे आंसर्स हैं जो आपको चाहिए वो डिसीजन लेने के लिए. ओके, एंड एज आई सेड कि कोई पेनफुल साइकिल थी आपकी लाइफ में विच इज कमिंग टू एन एंड, एंड हो सकता है कि न्यू लव इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ. कोई न्यू लवर आपकी लाइफ में आने वाला हो. इट कुड बी अ लियो और इट कुड बी अ टॉरस. ओके, कोई लियो हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, बट समवन न्यू इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ. और अगर हम जॉब या करियर की बात करें तो डेफिनेटली आपके करियर में भी आपके पास फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो बहुत खुशियां लेके आएगी. तो अ गुड न्यूज इज कमिंग इन योर लाइफ, समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर. कोई एक ऐसी चीज जिसके आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, बहुत उस चीज के लिए प्रे कर रहे थे, दैट इज कमिंग ट्रू. वो चीज सच होने वाली है. ओके, एंड एज आई सेड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट गॉड. गॉड पे भी भरोसा रखें और अपने इंट्यूशन पे भी भरोसा रखें, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू टॉरस. दिस इज फॉर टॉरस. This is for Taurus. Okay. This is for Taurus. This is for Taurus. Okay, Taurus. So we have the Queen of Cups, the Moon, and the Wheel of Fortune. Wow, we have the Wheel of Fortune यहाँ पे. Okay, so Taurus, कोई चीज जो आपसे छुपाई गई थी, okay, something that was hidden from you is coming to light. कोई एक ऐसी चीज जो आपसे पास्ट में छुपाई गई थी, किसी पर्सन ने शायद आपसे झूठ बोला था या फिर आपसे कोई चीज हाइड की थी. इट कुड बी रिगार्डिंग लव, इट कुड बी रिगार्डिंग योर जॉब और योर बिजनेस. दैट इज कमिंग टू लाइट. ओके, एंड ये चीज लाइट में आ रही है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग है. ओके, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू दैट समथिंग जो आपसे लाइक किसी ने पूरी कोशिश की थी कि आपसे कोई चीज छुपा के रखे, बट येट द यूनिवर्स इज मेकिंग यू सी दैट. यूनिवर्स आपको वो दिखाना चाहता है. सो दैट इज कमिंग टू लाइट. एंड नॉट ओनली दिस, अ लॉट ऑफ इमोशनल बैलेंस इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल बैलेंस आने वाला है. ओके, एंड कम्युनिकेशन भी आ सकता है. कम्युनिकेशन एक ऐसे पर्सन से आ सकता है जो इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल है, या फिर वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आते हैं या लेके आने वाले हैं. इट कुड बी अ न्यू पर्सन, इट कुड बी अ करंट पर्सन जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है. सो समवन हु इज वेरी मच इमोशनली स्टेबल, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल है, या तो वो इस वीक आपकी लाइफ में आने वाला है. अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कोई पर्सन है टॉरस, सो वो आपकी लाइफ में आपकी जितने भी लाइक मेजर इश्यूज हैं, अगर कोई चीजें जो आपसे छुपी हुई हैं, तो वो आपको इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे इस टाइम पे. दे गोना सपोर्ट यू वेरी मच इमोशनली वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे. एंड एज आई सेड, लक इज बाय योर साइड. सो अगर इस टाइम पे कोई भी आप लकी काम करना चाहते हैं, कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी न्यू चीज करना चाहते हैं, स्टार्ट समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, तो आप उसके वो भी कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर इट. बट एक चीज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको कंप्लीटली एनालाइज कर लें. ओके, उस सिचुएशन को कंप्लीटली एनालाइज कर लें एंड देन मेक अ डिसीजन. एंड हो सके तो जो ये इमोशनल
ये जो इमोशनली स्टेबल पर्सन है, आप इनसे सलाह लें तो और भी बेटर होगा आपके लिए। ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू जेमिनाई। दिस इज फॉर जेमिनाई, दिस इज फॉर जेमिनाई। ओके, वी हैव द हर्मिट। दिस इज फॉर जेमिनाई, दिस इज फॉर जेमिनाई, this is for Gemini. We have the Hermit, we have the Ace of Wands, and we have the Ten of Wands. Okay Gemini, so I think कि आप किसी situation का बहुत ज़्यादा burden carry कर रहे हो। Okay, you're carrying a lot of burden regarding a situation. यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, मुझे दो एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, तो मैं आपको दोनों एस्पेक्ट्स बता देती हूँ। फर्स्ट ये कि आप ऑलरेडी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ प्लेइंग विद योर मेंटल हेल्थ। ओके, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज यू हैव बीन ओवर एनालाइजिंग इट। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। ओके, आप इस बर्डन को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। इट कुड बी रिगार्डिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, एंड दैट्स वाई आप इतना ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, बिकॉज आप इस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। ओके, एंड जो दूसरा एस्पेक्ट मुझे दिख रहा है वो ये है, सी ये पर्सन ने वॉन्स कैरी की हुई है, यहाँ सामने ही विलेज है। ओके, तो ये बस विलेज में पहुंचने ही वाला है। सो इट कुड बी कि जो आप ये बर्डन बहुत टाइम से अगर कैरी कर रहे हैं अपने दिमाग में जेमिनी, इफ यू हैव बीन कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स, आपके माइंड में या फिर आपके शोल्डर्स पे अगर बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है आपने, तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, बट आप दिस इज स्टिल नॉट अ गुड थिंग कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। ओके, एनालाइज करना इज फाइन, बट ओवर एनालाइज ना करें एक सिचुएशन को, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ को हार्म करेगा। एंड एज आई सेड, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इधर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है इस वीक में, और इट कुड बी कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको पता है दैट यू विल हैव इट, बट कहीं ना कहीं दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ओके, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ला रही है। ओके, जिन साइंस के साथ आप डील कर रहे हैं वो हो सकता है वर्गो, एंड वी हैव फायर एनर्जी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कैंसर। दिस इज फॉर कैंसर। ओके, दिस इज फॉर कैंसर, दिस इज फॉर कैंसर। ओके कैंसर, सो आई थिंक कि कोई पास्ट पर्सन है। ओके, एक पास्ट पर्सन जिसने शायद कभी आपको धोखा दिया था या आपकी फीलिंग्स के साथ खेला था, दे आर ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ। ओके, दो आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है एंड आप उनको भी यही दिखा रहे हैं, आपने एक्चुअली इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया एंड आप उनको भी यही दिखा रहे हैं दैट येस यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बट येट दिस पर्सन इज स्टिल ट्राइंग टू स्नीक बैक इन टू योर लाइफ। ओके, वो फिर भी आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से मूव ऑन करने के बाद। दो पास्ट में आपको ये चीज़ हर्ट हुई थी, यू वर कैरिंग अ लॉट ऑफ पेन रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो हुआ वो आपके बेहतर के लिए हुआ। ओके, सो समथिंग न्यू, समथिंग बेटर इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो अगर आपके पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश करते हैं तो प्लीज कीप इन माइंड कि आप क्या डिजर्व करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप ये चीटिंग, लाइंग, स्टीलिंग डिजर्व करते हैं या फिर आप बेटर चीजें डिजर्व करते हैं। ओके, एंड यू कुड ऑल्सो बी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो हो सकता है कि आप इस वीक में कहीं ट्रैवल करें। एंड एज आई सेड, अ फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटी, समथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। कोई एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में आने वाली है जो बहुत ज्यादा खुशियां लेके आएगी, जो बहुत ज्यादा अबंडेंस लेके आएगी, बट बी अवेयर ऑफ योर पास्ट। ओके, अपने पास्ट का थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड ऑल्सो अगर पास्ट पर्सन नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, ओके, कोई शायद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उससे जेलस फील कर रहा है। ओके, देयर इज समवन जिसको आप शायद अपना फ्रेंड मानते हैं, अपना क्लोज वन मानते हैं, बट येट दे आर स्टिल फीलिंग जेलस। सो प्लीज उस चीज का ध्यान रखें। ओके, ध्यान रखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको खुश देख के खुश नहीं होते हैं, बट यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग गुड। आप किसी अच्छी चीज की ओर बढ़ रहे हैं, एंड एज आई सेड, ट्रैवलिंग के भी बहुत चांसेस हैं। ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी ऑल्सो हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Okay, let's move on to Leo. This is for Leo. This is for Leo. This is for Leo.
This is for Leo. This is for Leo. Okay. Okay, Leo, so we have the Emperor, the Five of Swords and the Ace of Pentacles. Okay, so कोई ऑफर आने वाला है आपकी तरफ लियो, एंड शायद ये जो ऑफर आपकी तरफ आने वाला है ना, ये कोई पास्ट पर्सन से हो सकता है. ओके, अगर हम लव की बात करें तो इट कुड बी कि कोई पास्ट पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है. समवन हु प्रोबेबली ब्रोक योर हार्ट, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने शायद कभी आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, वो शायद इस वीक आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड अगर हम करियर की बात करें तो कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. यू विल हैव दिस चांस, आपके पास ये चांस होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें. ओके, एंड दिस वीक डिमांड्स कि आप प्रैक्टिकली सोचें. अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं तो आप प्रैक्टिकली सोचें. थिंक लाइक अ बॉस, एक बॉस की तरह सोचें एंड बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें. दिल को कम यूज़ करें एंड दिमाग को ज़्यादा यूज़ करें अगर कोई डिसीजन लेना है. ओके, एंड अगर आप को कहीं पे स्टबन होना पड़े, ओके, कहीं पे अगर आपको अपने ग्राउंड्स पे खड़े होने के लिए कहीं पे अगर आपको अपने ग्राउंड्स पे खड़ा होना पड़े तो प्लीज़ स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स. ओके, आप अपने ग्राउंड्स पे रहें. एंड डेफिनेटली कोई पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में रिविजिट करेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड. दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू, दे विल ट्राई टू टॉक विद यू. बट एज आई सेड, मैंने शायद आपकी वो जो 6 months वाली रीडिंग थी उसमें भी यही बताया था कि जो आपका फोकस है वो इस टाइम अपने करियर पे है. तो कहीं ना कहीं यूर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर करियर, यूर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर कॉइन्स. आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन दिस पास्ट पर्सन. ओके, यू आर एक्टिंग लाइक अ बॉस एंड यू विल हैव टू एक्ट लाइक अ बॉस. आपको एक बॉस की तरह एक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा स्टबन पर्सन बनना पड़ेगा. एंड जस्ट थिंक प्रैक्टिकली. अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के डिसीजन लें. साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एरीज, वी हैव एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, लेट्स मूव ऑन टू वर्गो. दिस इज फॉर वर्गो, दिस इज फॉर वर्गो, दिस इज फॉर वर्गो, दिस इज फॉर वर्गो. ओके वर्गो, सो डेफिनेटली सेलिब्रेशन है इस वीक आपके लिए. सो यू आर गोना सेलिब्रेट समथिंग. कोई चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे. इट कुड बी अ विक्ट्री, इट कुड बी कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यू वर वर्किंग हार्ड एंड इस वीक उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. ओके, एंड यू आर गोना सेलिब्रेट दैट. एंड ऑल्सो आपके पास ऑप्शंस हैं इस वीक में टू चूज फ्रॉम. सो यू विल हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. इट कुड बी इन लव, इट कुड बी इन करियर. हो सकता है कि लव में हो सकता है कि करियर में हो, बट आपके पास ऑप्शंस होंगे जिनमें से आप चूज कर सकें. ओके, एंड डेफिनेटली ये जो बर्डन आप बहुत टाइम से कैरी कर रहे थे, ये जो स्ट्रेस आप बहुत टाइम से कैरी कर रहे थे, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप अभी भी इस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर गोना सेलिब्रेट समथिंग. ओके, मे बी अ स्मॉल विक्ट्री, कोई छोटी सी जीत हो सकती है जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इट कुड बी के देयर कुड बी मैरिज ऑल्सो. ओके, शायद आपके पास शादी का कोई प्रपोजल आए मल्टीपल लोगों से, लाइक आपको चूज करना पड़े. सो कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन होगी इस वीक आपकी लाइफ में. ओके, सो जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है फायर साइंस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड वी हैव वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ओके, लेट्स मूव टू लिब्रा. दिस इज फॉर लिब्रा, दिस इज फॉर लिब्रा, दिस इज फॉर लिब्रा. Okay, this is for Libra, this is for Libra. ओके लिब्रा, सो डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन होने वाली है. एंड क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स में पेंटिकल्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मॉनेटरी गेन होगा आपकी लाइफ में, कोई मनी या फाइनेंशियल एबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है जिसको आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, एंड अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप कोई न्यू जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ट्राई करें कि उसको पार्टनरशिप में करें. ओके, ट्राई करें कि उसको पार्टनरशिप में करें. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ट्राई टू डू
थिंग्स विद अदर पीपल, बिकॉज यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 2 लोग हैं. सो अगर आप ज़्यादा लोग मिलके करेंगे ना तो वो प्रोग्रेस जल्दी होगी. ओके एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में अगर आपने फाइनेंशियल हार्डशिप्स देखी थी, पास्ट में अगर आपने फाइनेंशियली इश्यूज देखे थे, तो योर फाइनेंशियल पोजीशन इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस वीक. इस हफ्ते में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत इंप्रूव होने वाली है. आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आने वाली है. ओके एंड कहीं ना कहीं एज आई सेड आपका जो फोकस है वो ज़्यादा अभी मनी पे है. योर फोकस इज ऑन मनी. मुझे यहाँ लव के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं. रीयूनियन होने के चांसेस हो सकते हैं विद द पास्ट पर्सन, बट बहुत स्लाइट चांसेस हैं. मुझे इस वीक आपका फोकस जो है वो मनी पे दिख रहा है एंड यू आर वेरी मच फोकस्ड कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें एंड यू आर गोना डू इट. आप वो करेंगे भी एंड यू आर गोना सेलिब्रेट. आप उस चीज़ को सेलिब्रेट भी करेंगे. एंड एज आई सेड पार्टनरशिप में अगर आप कोई चीज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वी हैव अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. Okay, let's move on to Scorpio. This is for 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 Scorpio. Okay, Scorpio, so we have the King of Wands, the Page of Swords and the Three of Cups. Okay, so Scorpio, पहली बात तो इस वीक में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है. ओके एंड अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसको बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के लें. नॉट ओनली दिस, प्रैक्टिकली तो डिसीजन ले ही साथ अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं तो उसके बारे में अपने आप को कम्प्लीटली एजुकेट करें. ओके उस चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज लें एंड देन टेक अ डिसीजन इफ इट इज़ अ मेजर डिसीजन. मतलब हैस्टी डिसीजन ना ले, जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन ना ले. सिट, थिंक, आराम से बैठे, सोचे एंड देन डिसीजन ले. एंड वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली हो सकता है कि इस वीक यू आर गोना हैव अ गेट टुगेदर either with your friends or with your family, so celebrations के chances हैं. Okay, and someone is keeping an eye on you, Scorpio. किसी ने शायद आपके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखी हुई है. कोई शायद आपके हर मूव पे नज़र रखता है कि आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं. सो इफ़ यू फील लाइक यू हैव अ स्टॉकर तो प्लीज़ थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें. अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ कूल. बस यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेने हैं. एंड जैसा मैंने पहले बोला कि अगर कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ पहले उस सिचुएशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज गैदर करें एंड देन डिसीजन लें. एंड अगर आपको किसी की सलाह लेनी पड़े उस चीज़ के लिए तो प्लीज़ आप सलाह भी लें, बट हैस्टी डिसीजंस ना लें, जल्दबाजी में आके डिसीजंस ना लें. साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. वी हैव एयर एनर्जी, Gemini, Libra, Aquarius, and we also have water energy, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, let's move on to Sagittarius. This is for Sagittarius. This is for Sagittarius. This is for Sagittarius. This is for Sagittarius. Okay, Sagittarius. So अगर कुछ बुरी चीज़ आपके साथ हुई थी पास्ट में, सो दैट इज़ कमिंग टू एन एंड. ओके वो जो पेन थी वो ख़त्म होने वाली है. दैट पेन इज़ कमिंग टू एन एंड एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स विक्ट्री. आप खुशियों की तरफ एंड जीत की तरफ बढ़ रहे हो. ओके यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग. आप कोई नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं शायद इस सिचुएशन को लेकर आपके दिमाग में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है एंड शायद इस वीक भी आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. बट यू शुड नो कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जा रही है. ओके अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं सो प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ. अपने आप पे फेथ रखें, अपने आप पे ट्रस्ट रखें एंड मूव अहेड. बिकॉज ये जो इनर डाउट है ना वो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है. शायद आपके पास्ट की वजह से वो आपको रोक रहा है, बट आप अपने पास्ट पे हमेशा होल्ड ऑन करके नहीं रख सकते. सो यू विल हैव टू लेट दिस इनर डाउट गो एंड तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे खुशी से. ओके दो आप अभी आगे बढ़ रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना वो आपके दिमाग में रह रहा है. ओके जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वी हैव फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज.
Okay, so the last sign for today is Capricorn. Let's see. This is for Capricorn. This is for Capricorn. This is for Capricorn. This is for Capricorn. Okay. Wow, Capricorn. Okay, so definitely इस week आपकी लाइफ में you're going to celebrate something. Okay, आप किसी चीज़ को celebrate करने वाले हैं इस week में. It could be कि आप अपने friends से बहुत टाइम से ना मिले हो and आप उनसे मिलने वाले हो. So it could be a reunion with your friends. It could be a reunion with a lover also. And आप लोग साथ में मिलके उस चीज़ को celebrate करने वाले हैं. You're gonna dance. You're gonna have fun. आप लोग इस चीज़ को enjoy करेंगे. Okay, and कहीं ना कहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. ओके, यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर करियर. आप अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. दो आपके पास उस सिचुएशन के रिगार्डिंग आंसर्स हैं. ओके, यू हैव ऑल द आंसर्स बट येट यू आर नॉट मेकिंग अ मूव. आप मूव नहीं ले रहे हैं. ओके, एंड अगर आपके पास उस सिचुएशन के रिगार्डिंग आंसर्स हैं, अगर आपको कोई मूव लेना पड़े, तो आप एक बारी अपने जान पहचान वाले लोगों से या जिन लोगों को भी आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं सिचुएशन में. बिकॉज यू गोना हैव विक्ट्री इन दिस. ओके, आपकी जीत होगी इस चीज़ में. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ न्यू करियर, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गो गुड. सो अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़े, एक तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्टैगनेंट दिख रही है. ओके, यू आर जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग. आप बस बैठे हुए हैं उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. सोचें, दैट इज़ गुड. अगर कोई मेजर डिसीजन है, ऑब्वियसली आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे. बट अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब आप सोच के उस चीज़ का मूव नहीं ले पा रहे हैं, तो यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स. एंड यहाँ पे 2 सेलिब्रेशन के कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन होने वाली है इस वीक में. साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.